नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, क्लास 12 के 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सामान्य लक्षणों के बारे में, ठीक है जी। और पिछली क्लास को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा वाला प्रश्न कराया था जो कि आपके एग्जाम में आता रहता है, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। और सर कुछ भी नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्क्राइब करना है, बस खत्म बात। आयनन विभव की पूरी बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कठोरता के बारे में, गलनांक के बारे में और क्वथनांक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कठोरता, गलनांक, क्वथनांक। बहुत बड़ी एक टेबल आपको नजर आ रही होगी। क्या सर पूरी याद करनी है क्या? भैया याद नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद करनी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कठोरता की बात कर लो, बंध सामर्थ्य की बात कर लो, गलनांक क्वथनांक की बात कर लो, ये सब समानुपाती होते हैं किसके? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। समानुपाती का मतलब क्या हो गया कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो ये सब भी ज्यादा रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तो ये सब भी भैया कम रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? ठीक है, चलो जी। अब यदि मैं बात करता हूं यहां पे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे पहले आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने 1 2 3 करके, ठीक है। तो ये क्या है? ये है भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। कितनी कितनी नजर आ रही है ध्यान दीजिएगा, याद कर लो, ठीक है। मोबाइल नंबर भी याद रहते हैं, ये भी याद कर लो। 1 2 3, 1 2 3, 4 5 को छोड़ दो, ठीक है। फिर याद करो 6। अब जो 4 5 छोड़ा था ना उनको उल्टा कर लो, 5 4 3 2 1 0, या फिर कैसे भी याद कर लो, आपकी मर्जी है। 0 1 2 3 4 5 6, ये भी अच्छा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3, क्लियर है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप समझेंगे यहां पे। अब बातों को थोड़ा ध्यान से समझो। यदि मैं बात करता हूं तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा लग रहा है। अरे भाई वही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, जो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1। क्या सर ये यहाँ पे काम आएगा या कहीं पे? कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर आपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पहले लिख दिए, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसमें से निकाले हैं? इसमें से निकालने, वो तो हमने गाना गा के याद ही कर लिया। 1 2 3 4 5 6, साथ में बोलो मेरे, लास्ट से। लास्ट में क्या है? यहाँ पे जिंक है, ठीक है। याद करेंगे पहले ये वाली टेबल याद करो। कैसे करेंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से बोलो साथ में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। यानी कि सर 21 से लेकर 30 तक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और 30 से यदि हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 तक कर लेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हो गए? यहाँ पे 7 हो गए, बचे हुए 3 हैं, तो 3 2 1 खत्म। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सर यानी कि सर पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद रखो, और सिर्फ ये याद होनी चाहिए, बस खत्म काम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अब ध्यान रखो, ये जो है ना, ये क्रोमियम लिखा होता है, ये भैया बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। आवर्त सारणी जब मैंने पढ़ाई थी क्लास 11th में, तो आपको ध्यान होगा सर सबसे पहला अपवाद होता है क्रोमियम, ठीक है। 24 नंबर का है ये, ठीक है, 24 नंबर का है। अब ध्यान रखना, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि मैं बात करता हूं क्रोमियम की, तो ध्यान रखो भैया, मैक्सिमम कठोरता, ठीक है, मैक्सिमम कठोरता, मैक्सिमम गलनांक और मैक्सिमम ही यहां पे बंध सामर्थ्य। यानी कि बात कही जाए तो ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम कठोरता, मैक्सिमम गलनांक, मैक्सिमम बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य, ठीक है। इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका क्रोमियम। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या?
ठीक है सर, ये क्या लिख दिया, अगर क्रोमियम ही लिखा हुआ है यार, है ना, ये लो जी क्रोमियम, ठीक है। चलो जी, अब सर यदि ये मैक्सिमम हो रहा है, यदि ये मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि इधर से आ रहे होंगे अपन, क्योंकि हमेशा बाएं से दाएं तो चलते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपको आराम से बात समझ में आ जाएगी, रटाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है समझना, यदि मैं बात करता हूँ सर इधर से हम इधर आए, बीच में क्या आ गया, क्रोमियम आ गया। अच्छा इधर क्या था, स्कैंडियम था, ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता है सर ये यहाँ पे कठोरता क्या देने वाला है, अत्यधिक देने वाला है, गलनांक भी उच्च देने वाला है, बंध सामर्थ्य भी उच्च देने वाला है। यानी सर अपन बाएं से दाएं ही तो चलते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि भैया कठोरता हो, ठीक है, गलनांक हो, बंध सामर्थ्य हो, बंध सामर्थ्य हो, ये सब क्या होंगे, सामर्थ्य, ये लो, ये सब क्या होंगे भैया, इधर जाने पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी कि कठोरता भी बढ़ेगी और गलनांक के साथ में क्वथनांक को हमेशा ऐड करना, ठीक है, और बंध सामर्थ्य भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जब स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे ये बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये तो दिमाग वाली बात है ना यार, कि क्रोमियम का सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, ये सबसे मैक्स होता है, ठीक है। तो आप ये बात बोल रहे हैं सर हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम ये आ गया। तो सर यदि मैं इसके इधर यदि यही रूल लगाता हूँ, इसके इधर यदि यही रूल लगाता हूँ, कहाँ तक, जिंक तक, तो इसका मतलब तो सर जिंक पे ज़्यादा हो जाएगा ना, है। अरे यार ये बात समझ में, मैंने सबसे पहले बोला कि यार सर क्रोमियम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट लिए हुए बैठा है, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, बंध सामर्थ्य, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा वाली। बट यदि आप दूसरी बात जानते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया, मैंने देखा भी नहीं, किताब भी तक हाथ नहीं लगाई, ठीक है, उसके पहले मुझे पता चल गया यार ये मैक्सिमम है, बाएं से दाएं चल रहा हूँ, इसका मतलब भैया यहाँ पे ये सब बढ़ रहे होंगे, बढ़ते हुए क्रम में होंगे, और ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे ये सीधे घटते हुए क्रम में होंगे, है कि नहीं। अरे यार ये बात समझ में, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे, यदि आपने यहीं पे ये वाला रूल लगा दिया कि यार इसके इधर भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो भैया बढ़ेगा तो जिंक का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिंक का तो है ही नहीं। अरे ये बात समझ में, अब जिंक का क्यों नहीं है, रीज़न भी बताऊँगा, समझना। अब इधर से इधर हम जाते हैं, ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे भाई मेरे, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कठोरता, गलनांक, क्वथनांक की, तो ये यहाँ तक क्या होते हैं, बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा आ जाता है कहाँ पे, क्रोमियम के, और फिर उसके बाद में कठोरता, गलनांक वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे कम होने लग जाते हैं। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, ध्यान से समझो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यदि देखा जाए तो अब पूरी की पूरी कहानी सर समझ में आ जाएगी। कैसे, सबका एक ही रीजन था, क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या था भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब आप मुझे बताओ सबसे यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किस में है, तो आपको पता चलेगा मेरे भाई सबसे ज़्यादा तो भैया 6 है, और 6 किस में है, क्रोमियम में है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हो गया, अरे सर बात अब समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब, और सबसे कम किस में था, तो आपको पता चलना चाहिए 0 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो जिंक, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा जी, सर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो 1 2 3 ये बढ़ रहा है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ेंगे। अच्छा सर इधर से इधर में जा रहा हूँ, ठीक है, तो कम होते जा रहे हैं, तो ये सब भी क्या होंगी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले लो, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ जी छाप लिया, चलो जी बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखें आप। अच्छा आपको पता है सर जिंक, कैडमियम और मरकरी ये क्या आते हैं, एक वर्ग में आते हैं, ठीक है। अच्छा यानी कि इनका जो व्यवहार होगा यहाँ पे क्या एक जैसा होगा क्या, चलो देखते हैं। अच्छा यदि हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी अपनी अपनी श्रेणी में न्यूनतम गलनांक रखते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि आपको पता है सर जिंक की यदि हम बात कर रहे थे भी, ठीक है, 3D श्रेणी में, तो वहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऑब्वियसली उसके जो वर्ग में जो नीचे वाले हैं ना, वो इसी तरह से उदाहरण कर रखे हैं अपन ने, ये उनका भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी कि उनमें भी आपको जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो आपको 0 नजर आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, धात्विक बंध सामर्थ्य क्या होगा यहाँ पे भैया, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे धात्विक बंध सामर्थ्य यदि दुर्बल है तो यहाँ पे जो इनका गलनांक होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, अपनी अपनी श्रेणी के मुताबिक न्यूनतम होगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड ही जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है तो यहाँ पे हम बात ही कर नहीं सकते, ठीक है। चलो जी अगली हम बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, ठीक है, उसके नीचे आपका क्या आता है, डब्ल्यू,
टंगस्टन। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं तो दोनों पॉइंट क्लियर है आपको। पहला पॉइंट तो ये है कि न्यूनतम, और ऑब्वियसली क्रोमियम क्या है यहाँ पे अधिकतम वाला है 666, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होंगे, उच्चतम होंगे। ठीक है, क्योंकि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से धात्विक बंध सामर्थ्य क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाली बात आपके सामने बिल्कुल दोनों अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर वाले जो रहेंगे यानी कि ऐसे समझ लो, समझना चाहो तो, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है, उसके नीचे क्या है यहाँ पे मोलिब्डेनम, और उसके नीचे क्या भी है यहाँ पे टंगस्टन। ठीक है, जिंक, कैडमियम, Hg, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 0, यहाँ पे सब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे सब क्या होगा, कम कम। काहे होगा, क्योंकि इसकी हम बात करते हैं तो बॉन्ड सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कम। अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज का गलनांक, मैग्नीज का गलनांक फेरस और क्रोमियम दोनों से कम होता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो क्या थोड़ा पिछली वीडियो में बताई थी बात कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ध्यान दो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का लिखते हैं तो 3d5 4s1। अच्छा, मैग्नीज का लिखते हैं तो 4s2, इसका लिखते हैं तो 4s2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो स्थायी विन्यास होता है, जिसे बोला जाता है अर्धपुरिक्त। ठीक है, ये बोला जाता है। तो आपको पता है यदि मैं बात करता हूँ S की, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, 2 आ सकते थे। P में कितने आते थे, 4 बढ़ जाएंगे 6। इसमें कितने आते थे भैया, D में 10 आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यानी कि सर जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे D में, वो क्या होगा, अर्धपुरित होगा। क्लियर है, और अर्धपुरित जो होते हैं उनका जो विन्यास होता है वो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि स्थायी विन्यास होने की वजह से धात्विक बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगा, वहाँ पे दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपना क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीज का गलनांक, यानी कि जो मैग्नीज है उसका गलनांक फेरस और क्रोमियम दोनों से कम होता है। क्यों? अब फेरस से भी कम है और क्रोमियम से भी कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये वाला है ना अर्धपुरित, ये वाला तो पूरा, ये वाला तो अर्धपुरित है, और ये यहाँ पे S2 की हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन इन दोनों में यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे अर्धपुरित है, ये भी क्या है, अर्धपुरित है। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं कि सर ये तो आंशिक रूप से भरा हुआ है, अर्धपुरित नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, पूर्णपुरित है। तो आपको एक बात है जो दोनों जगह सेटिस्फाई कर रही है कि अर्धपुरित भी है इस वाली जगह पे, हाफ फिल्ड भी है, और यहाँ पे आपको फुल्ली फिल्ड भी मिलेगा। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो सब फुल्ली फिल्ड मिल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे हाफ फिल्ड भी मिल रहा है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं इसकी, तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, आंशिक रूप IAS लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड है। तो सबसे बेहतर क्वालिटी का कौन होगा यहाँ पे भी है, ये वाला, जिसके अंदर हाफ फिल्ड भी है, फुल्ली फिल्ड भी है। ठीक है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते थे, इसको भी हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन यदि यहाँ पे बात देखी जाएगी तो देखो ये वाला, सॉरी ये हाफ फिल्ड है ना, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है। तो ये वाला क्या होगा, दोनों के दोनों हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे फुल्ली फिल्ड आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सीधा सीधा एक बात याद रखो ना आप, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिख दो, खत्म बात, क्लियर है। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संक्रमण तत्वों के पास अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी पढ़े ही थे अपन ने, 6 तक पाए जाते हैं, जिससे इनके परमाणुओं के मध्य प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रियाएं होती है। बहुत ही बड़ा शब्द है, प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, जिससे परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन बन जाता है। फलस्वरूप इन तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च प्राप्त होते हैं। एक ही रीजन है, क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जितनी भी चीजें हैं सब एक ही चीज पे आकर के टिक रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न समझो, 3D श्रेणी में न्यूनतम कणन एंथैल्पी का मान किस तत्व के लिए होता है और क्यों होता है? तो आपको पता है सर जिंक के लिए होता है, और जिंक में तो या वही वापस से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, अब 0 की यदि हम बात कर रहे हैं तो अब उसको लिखना किस तरह से है वो समझो, क्योंकि कणन एंथैल्पी के मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करते हैं। और जिंक का मुझे पता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य क्या होगा, दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। परमाणु अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होने की वजह से धात्विक बंध सामर्थ्य अधिक दुर्बल हो जाते हैं। सिंपल वही बात है। ठीक है, बार बार रिपीट करके वही बातें आपसे पूछी जा रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, आए हुए प्रश्न है, अच्छे से करना, ठीक है। अगली क्लास में बढ़ेंगे। अगली क्लास में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने जो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो डायग्राम दिखेगा आपकी बुक में, ठीक है, वो उसी प्रश्न का है। तो उसको हम किस तरह से करते हैं, उत्तेजन अवस्था वाला है, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित करके समझना, ठीक है, क्योंकि यदि एग्जाम में आ गया और आपसे नहीं हुआ, है ना, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन लगेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद में कहानी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।